हेलो फ्रेंड्स, जी सिंह हेल्पिंग हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑटिज्म और स्पीच डिले में क्या अंतर है। आपका स्पीच डिले का बच्चा क्या ऑटिस्टिक है या सिर्फ स्पीच डिले का है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ऑटिस्टिक बच्चा स्पीच डिले का होता है, परंतु स्पीच डिले का बच्चा ऑटिस्टिक हो ये ज़रूरी नहीं है। तो क्या फ़र्क है स्पीच डिले और ऑटिज्म में, ये सब जानने से पहले हमें स्पीच डेवलपमेंट माइलस्टोन्स का पता होना चाहिए। इसका एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर भी बता देता हूँ, 4 महीने का बच्चा वोकलाइजेशन करने लगता है, यानी आ ऊ इस तरह से रिस्पॉन्स करने लगता है। 7 से 8 महीने का बच्चा बैबलिंग करता है, पा 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 इस तरह से करने लगता है। वो 1 वर्ष तक फर्स्ट वर्ड आ जाना चाहिए, यानी पापा को देखकर पापा बोले, माँ को देखकर माँ बोले, मीनिंगफुल वर्ड। 18 महीने यानी 1.5 साल तक बच्चे की वोकैबुलरी में 20 से 25 शब्द आ जाते हैं, और 2 वर्ष तक के बच्चे में फ्रेज से सेंटेंस तक पहुंच जाना चाहिए, यानी वाक्यांश से दो तीन शब्द से मिलकर कुछ बने, ऐसा मम्मा पानी, माँ सुसु, इस तरह से। और यहाँ से लेकर सेंटेंस तक सिंपल सेंटेंस आ जाना चाहिए, और वोकैबुलरी बढ़कर 50 से 100 शब्दों तक हो जाती है। 3 से 4 साल का बच्चा बड़े वाक्यों का भी प्रयोग करने लगता है, जैसे आज रविवार है, मेरी छुट्टी है। और 5 साल का बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी प्रयोग करने लगता है, मैं खाना खाने के बाद ही होमवर्क करूंगा, पहले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अगर इस लेवल तक बच्चा नहीं आया है तो आपका बच्चा स्पीच डिले का है। स्पीच डिले के बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी देरी कर देते हैं, जैसे 5 साल से पहले की उम्र वो यूं ही निकाल देते हैं कि बच्चे का बाप देर से बोला था, बच्चे का दादा देर से बोला था, फला भी देर से बोला था, कोई बात नहीं, बोल पड़ेगा। तो जो अर्ली इंटरवेंशन की उम्र होती है वो निकल जाती है, और अर्ली इंटरवेंशन बेहद ज़रूरी है, जल्द रिकवरी करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऑटिज्म की। स्पीच डिले पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ऑटिज्म का बच्चा अपने नाम पर भी रिस्पॉन्स नहीं करता। छोटा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। जब हम किसी से बात करते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो उसकी तरफ देखते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चा ये नहीं करता। स्पीच डिले का बच्चा आपकी बात सुनता है, आपकी तरफ ध्यान करता है, आपकी बात पर रिस्पॉन्स करता है। अगर बोल नहीं पाता तो साइन से, नोडिंग से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से वो किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ऑटिस्टिक बच्चा सोशल स्किल, प्ले स्किल, सोशल इंटरेक्शन, इन सब में पुअर होता है, और पुअर अटेंशन स्पैन होता है। यानी ऑटिस्टिक बच्चा या तो आपकी तरफ देखता नहीं है,
या फिर तुरंत बाद नज़रें फेर लेता है, सिर हिलाता रहता है या हाथ हिलाता रहता है। बच्चे जब खेलते हैं तो स्पीच डिले का बच्चा दूसरे बच्चों में घुल मिल जाता है, परंतु ऑटिस्टिक बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है, क्योंकि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो किसी बच्चे में कोई गुण है, किसी में दूसरा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। स्पीच डिले में जितना जल्दी हो सके स्पीच ट्रेनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ बोलिए, इतना बोलिए कि आपका मुंह थक जाए। अगर बच्चा बोलकर जवाब नहीं दे पा रहा है तो भी आप बोलते रहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बच्चा जवाब भी नहीं दे पा रहा है फिर हम किस लिए बोलें, फिर हम क्यों थकें, ऐसा करने का लाभ क्या होगा? ऐसा करने का ये लाभ होगा कि बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होगी। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज होगी तभी तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलप होगी और उसके बाद फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो होगी वो स्पीच के रूप में निकलेगी। स्क्रीन टाइम घटाइए, बंद कीजिए। स्क्रीन टाइम यानी बच्चे का अगर ज़्यादातर समय मोबाइल पे बीत रहा है तो उसको कम कीजिए, या तो बंद कीजिए, बंद नहीं कर सकते तो काफ़ी कम कर दीजिए स्क्रीन टाइम। दूसरी चीज़ है टीवी। टीवी ज़्यादा देर उसको देखने मत दीजिए, ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाइए, बच्चों के साथ खेलने भेजिए। पीयर ग्रुप से बच्चा बहुत कुछ सीखता है और जो आप कहना चाह रहे हैं उससे और आपकी तरफ रिस्पॉन्स कम मिल रहा है आपको, तो पीयर को ज़्यादा मिल रहा है, तो आप वही चीज़ पीयर ग्रुप को बताइए कि इससे ये चीज़ करवाइए। यानी पीयर ग्रुप को ये कहना है कि आप इससे के साथ खेलेंगे, अगर ये साइन इशारे करेगा तो आपने कहना है हमें नहीं समझ में आया, बोल के बताइए, बोल के बताइए। शुरू में जैसा भी बोलेगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका वर्णन करने लग जाइए कि ये मैंने चक्कू लिया, ये शिमला मिर्च है, ये हरे रंग की है, इसको उठाया, इसको काटा, अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह से दीवार पर छिपकली चल रही है तो उसका वर्णन करने लग जाइए कि इसके इतने पैर होते हैं, ये इस तरह से छिप चलती है, बहुत से जीव इस तरह दीवार पर चलते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये था कुछ बुनियादी सा फ़र्क जो ऑटिस्टिक बच्चे में और स्पीच डिले के बच्चे में होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अब पहचान गए होंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो आगे शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।